नमस्कार दोस्तों, आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो टाइटल में ही दिया हुआ है एक सेंटेंस, उसको करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका रिव्यू करवा दूं ताकि आप कर लें। फिर सबसे पहले हमें देखना है कि क्लॉज क्या होता है। ये कल भी हमने करवाया था। क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें एसेंशियल रूप से, अनिवार्य रूप से सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। बाकी कुछ और भी हो सकता है, पर ये जो दो जरूर होंगे। अगर ये पूरा अर्थ दें ऐसा होने के बाद तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर पूरा अर्थ ना दे, लगे कि कहने वाले की बात अभी पूरी नहीं हुई है, इसको कुछ और भी कहना पड़ेगा, तो ऐसा क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और ऐसे क्लॉज को, डिपेंडेंट क्लॉज को जो शुरू करते हैं वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कुछ इस तरह की होती हैं: व्हेन, इफ, व्हाइल, दैट, व्हाट, व्हाई वगैरह, ये होते हैं। तो देखिए, अब जैसे एक वाक्य बोले हम कि जब तुम मेरे घर आओगे मैं खाना खा रहा होऊंगा, तो मैं खाना खा रहा होऊंगा और जब तुम मेरे घर आओगे, दो क्लॉज हैं। मैं खाना खा रहा होऊंगा ये अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है। जब तुम मेरे घर आओगे, अब अगर इतना बोलते हैं तो इससे क्लियर लगता है कि आगे कुछ और भी बोलेगा। तो जब तुम मेरे घर आओगे ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये जब से शुरू हुआ है। अंग्रेजी में इसको व्हेन से बोलेंगे। व्हेन यू आओगे, यहां पर आपने ये ध्यान रखना है। बस जो मैं बात आपको बताने चाह रहा हूं कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अगर किसी शर्त के रूप में हो तो वहां पर वो प्रेजेंट टेंस में होता है, चाहे हिंदी में वो फ्यूचर में दिखता हो। व्हेन यू विल कम नहीं होगा, व्हेन यू कम टू माई हाउस आई शैल बी हैविंग फूड या ईटिंग फूड। इसी तरह से एक विशेष क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि इफ से शुरू होते हैं। उनमें क्या होता है कि एक क्लॉज, सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं। जो पहला क्लॉज है वो एक कंडीशन के रूप में होता है, एक शर्त के रूप में होता है। उसको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं या इफ क्लॉज बोलते हैं। वो इफ से शुरू होता है। ये पहले भी आ सकता है सेंटेंस में और ये बाद में भी आ सकता है। और जो दूसरा क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे कहा जाए, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, तुम पास हो जाओगे यदि तुम मेहनत करोगे। तो ये जो यदि वाला है, इफ वाला क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। तो इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी, इफ यू वर्क हार्ड। यहां पर शैल या विल नहीं लगाना है। यू, यहां पर आपने सिंपल फ्यूचर में करना है, यू विल पास द टेस्ट। ये इसकी सही ट्रांसलेशन होगी, सही रूपांतर होगा। हां, इसमें एक और ध्यान आपको रखना है कि ये जो रिजल्ट होना है शर्त पूरी होने के बाद, ये तो शर्त है, इफ यू वर्क हार्ड, कंडीशन है। ये इसका रिजल्ट है, यू विल पास द टेस्ट। अगर ये रिजल्ट हमेशा ही ऐसा होता हो, उसमें कोई गुंजाइश ही ना हो कुछ और होने की, तो इसको भी आप प्रेजेंट में लिख सकते हो, फ्यूचर में भी लिख सकते हो, पर प्रेजेंट में भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। कैसे? यदि 5 और 3 को जोड़ोगे
तो जोड़ 8 हो जाएगा। तो जोड़ 8 हो जाएगा, ये आपका मेन क्लोज है। यदि 5 और 3 को जोड़ोगे, ये आपका इफ क्लोज है। तो डिपेंडेंट क्लोज, इफ क्लोज को तो प्रेजेंट में लिखोगे ही। इफ यू एड 5 and 3, अब मेन क्लोज शुरू हो रहा है। द सम, यहां पर विल बी भी कर सकते हो, विल बी भी कर सकते हो और इज भी कर सकते हो। 8, क्योंकि ये 8 के अलावा हो ही नहीं सकता इनका जोड़, इसलिए यहां इज भी ठीक रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है। पहला सेंटेंस तो हमने उसमें दे ही रखा है। यदि तुम उसे फोन कर दोगे, ये जो यदि वाला क्लोज है, ये कंडीशन वाला क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसको प्रेजेंट में बनाना है और इसको वह आ जाएगा, इसको आपने सिंपल फ्यूचर में बनाना है। तो लेकिन आगे पीछे कर सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो हमने इसको पहले ले लिया है, वह आ जाएगा, ही विल कम। ये फ्यूचर सिंपल में सही है। यदि तुम उसे फोन कर दोगे, ये प्रेजेंट में बनना चाहिए। इफ यू विल कॉल हिम गलत हो जाएगा, विल यहां से हट जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर बन गया विल लगाने से। अगर इसको प्रेजेंट में रखना है तो इफ यू कॉल हिम, ये विल को आप यहां से हटा दो, फिर आपका सेंटेंस ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, इफ यू कॉल हिम ही विल कम। अब देखो, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ये आपका कौन सा क्लोज है? इफ क्लोज है। ये आपका मेन क्लोज है। इफ क्लोज को आपने प्रेजेंट में करना है। इफ यू, ये विल नहीं होना चाहिए यहां पर। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द टेस्ट। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, एक दो और करते हैं, फिर आप करना प्रैक्टिस के लिए। इनमें करेक्शन ही करनी है बस, और कुछ नहीं। आपको ये पता है कि सेल विल कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए। अगर तुम तेज चलोगे तो गाड़ी पकड़ लोगे, ये आपका इफ क्लोज है, ये आपका मेन क्लोज है। इफ क्लोज प्रेजेंट में होना चाहिए तो विल नहीं होना चाहिए, और जो मेन क्लोज है उसमें विल होना ही चाहिए, उसमें विल है। अगला, अगर समय पर डॉक्टर आ गया या आ जाएगा तो रोगी को बचाया जा सकता है। इसमें ये जो इफ वाला क्लोज है, ये वाला, और ये आपका मेन क्लोज है। अच्छा हाँ, इसमें यह भी है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आप विल या शैली लगाओ, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है उसके भाव पर, वाक्य का भाव क्या है। उसमें कभी कभी मे, माइट, शुड ऐसे भी आ सकता है, और कभी कभी वो इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। यदि वो घर आ जाए तो मुझे फोन कर देना। इफ ही कम्स होम गिव मी ए कॉल, इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो गया। जो मेन क्लोज है उसकी बता रहा हूं, पर जो इफ क्लोज है वो हमेशा ही प्रेजेंट में होगा। यदि अगर समय पर डॉक्टर आ जाए या आ गया, इफ द डॉक्टर, ये देखो ये गलत लगा हुआ है क्योंकि ये इफ क्लोज है, ये प्रेजेंट में बनना चाहिए। आगे, यदि वायुमंडलीय तापमान, तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो गेहूं की फसल को हानि होगी। इसमें ये इफ क्लोज है। देखो यहां पर विल नहीं होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए तो फिर ये, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां पर गोज हो जाएगा। बाकी ठीक है, विल आया ही हुआ है। आगे, अगर मैं आऊंगा तो आपको अवश्य मिलूंगा।
ये आपका इफ क्लॉज है, ये आपका मेन क्लॉज है। इफ क्लॉज प्रेजेंट में होना चाहिए, सेल विल कट जाएगा। बाकी अब आप कीजिए और बताइए, देखिए आगे। ये यहां पर क्या है, तो क्या तुम मेरी सहायता करोगे? मैं तुम्हारी अच्छा, ये जो आधा मैं होता है उसको हलंत किया हुआ है हमने, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ये वाक्य था विशेष रूप से, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो पानी में बदल जाएगी, ऐसा होता ही है। जैसे 5 और 3 8 ही होते हैं, ऐसे ही पानी को, जैसे बर्फ को गर्म करोगे तो वो पानी में ही बदलेगी। इसीलिए इसको भी आप प्रेजेंट में कर सकते हो। ये तो होगा ही, इफ क्लोज तो होगा ही प्रेजेंट में, ये हट जाएगा। ये भी इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना। और फिर आप इसको, ये क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो टर्न्स हो जाएगा, TURNS। ये विशेष रूप से आपको ध्यान करना था। एनीवे, बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।